हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में। जैसे कि हमने आयु की दो क्लास ले चुके हैं, आपके सामने मैं आज तीसरी क्लास लाया। तीसरी क्लास में वही क्वेश्चन आए हैं जो परीक्षा में अभी पूछे गए हैं। अब हम देखेंगे परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, उसे हम आपके लिए कंटिन्यू बनाएंगे, देखेंगे उसमें क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या है। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एसएससी CGL में आया, 2022 में आया था जी। तो देखें, हम सबसे पहले देखें, इसमें आपको अनुपात दे रहा है। अनुपात में कौन कौन है? राम और रमेश। हमने लिख लिया राम है और रमेश। राम और रमेश की बात चल रही थी। राम और रमेश की आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है। कितना अनुपात है? 3:5 है। अनुपात में है क्वेश्चन, वर्तमान का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? वर्तमान का अनुपात है। किसका अनुपात है? वर्तमान का अनुपात है। आगे चल के अनुपात कितना हो रहा? 7 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाए। कितने साल बाद हो रहा? 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद अनुपात कितना हो रहा? 4:5 हो रहा। कितने साल का डिफरेंस है? तो देखें, 7 साल बाद हो रहा। 7 इसमें लिख लेंगे और 7 इधर लिख लेंगे हम। 7 साल बाद हो रहा तो 7 दोनों जगह लिख लेंगे। 7 साल का डिफरेंस है। ये वर्तमान अनुपात है। अब इसके बाद आपको क्या बताया गया था? क्रॉस गुणा करना है। देखें तो 4 पंजे क्या हो जाएगा आपके? 20। 4 गुणे 5 कर दिया 20 और 5 तिया कर दिया 15। 4 पंजे क्या हो गया? 20 और 5 तिया 15 हो जाएगा। अगर देखें तो 4 पंजे 20, 5 तिया 15 और घटा देंगे तो आपका आया 5। कितना आ गया? 5। हमको मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंस निकालना, पिछली वीडियो में इसके लिए बता चुका है। अगर देखें हम इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसके लिए आपको बताया था, जब भी सेम संख्याओं का गुणा ऊपर गुणा करेंगे तो और फिर बाद में घटाएंगे तो पहले इनका डिफरेंस कितना आ रहा? 1। तो 7 एकम क्या हो गया? 7 एकम 7। तो 5 बराबर क्या आ गया? 7। अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या बनेगा? 7/5 बनेगा। क्या बनेगा? 7/5। 1 की वैल्यू आ गई 7/5। 1 की वैल्यू निकालनी तो 7/5 आ गया। अब हमसे पूछा क्या था? रमेश की वर्तमान आयु पूछी। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है आपकी? ये 3 है। रमेश की पूछी हमसे। किसकी पूछी? रमेश की। रमेश की वर्तमान आयु पूछी और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात देखे तो कितना है? 3। और 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1 की वैल्यू आई 7/5। तो इसमें 7/5 का अगर हम गुणा करें तो 7/5 से देखें। रमेश की पूछी, जे आ गई राम की। 7 तिया 21 बटे क्या बन गया? जे 5। जे राम की आयु आ गई। किसकी आयु? आयु राम की आयु। हमसे पूछी किसकी थी? रमेश की। अगर हम रमेश की निकालें, रमेश की आयु कितनी है वर्तमान? रमेश की आयु 5 है। तो हमसे 5 की वैल्यू पूछी। 5 की वैल्यू निकाले। 1 की वैल्यू कितनी है? 7/5। तो 5 की वैल्यू निकालने 7 का गुणा कर दिया और इधर से देखें हम काट दें तो अगर 5 से 5 काट दिया तो कितना आ गया? 7 वर्ष। तो 7 वर्ष किसकी आयु आ गई? जे रमेश की। जे किसकी थी आयु? राम की। जे राम की आई, जे आयु किसकी है? रमेश की। तो कितने वर्ष आ गया आंसर? 7 वर्ष। आगे आपका क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है? आगे क्वेश्चन में दिया गया है आपको, स्मिता और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:7 है और उनकी आयु में 32 वर्ष का अंतर है। 32 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब RRB NTPC 2022 में आया था जी। अब देखें तो जे क्या दे रहा है आपको? अंतर दे रहा है। अंतर दे रहा है तो आपको बताया अंतर को अंतर के बराबर करना। स्मिता और उसकी माता की आयु। कौन है? स्मिता। स्मिता की बात चल रही और उसकी माता जी है। तो इधर माता की आयु। अनुपात देखें तो अनुपात कितना है? अनुपात है 3:7। कितना अनुपात है? 3:7 है। का मतलब आपको पता है वर्तमान है। ये आयु कौन सी है? वर्तमान। किस कौन सी है? वर्तमान आयु है। अब आपको क्या दे रहा है? तो देखें, हमें दे रहा है वो अंतर। कितने साल का डिफरेंस है दोनों में? 32 साल का डिफरेंस। आपको डिफरेंस दे रहा है तो डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर करेंगे, मतलब अंतर को अंतर के बराबर करेंगे। अंतर आपको कितना दिया गया? तो अंतर आपको 32 दिया। अंतर कितना दिया? 32 दिया अंतर। अंतर जब 32 दिया तो इनका डिफरेंस ही दिखाएंगे, वही अंतर होगा। अंतर कितना आ रहा है इधर? 7 और 3 में 4 का। और 4 की वैल्यू कितनी है? 32। 4 की वैल्यू 32 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8। 1 की वैल्यू क्या आ गई? 8। जे 7 और 3 में 4 ही का डिफरेंस आया, डिफरेंस की वैल्यू है 32। 4 की वैल्यू 32 तो 1 की वैल्यू 8 आ गई। अब हमसे पूछा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अगर देखें वर्तमान आयु और वर्तमान आयु अगर देखें हम तो 1 की वैल्यू कितनी है? 8। तो 3 की वैल्यू 8 में गुणा कर दी। 8 तिया 24 वर्ष।
जो 24 वर्ष आ गई वर्तमान में स्मिता की। इसकी देखें अगर हम 8 का इसमें गुणा कर दें, 1 की वैल्यू 8, तो 8 सत्ते क्या बन गया आपका 56। ये 56 वर्ष हो गई। ये 56 वर्ष कितने साल बाद की बोल रहा है? 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात। तो दोनों में 4 वर्ष हमें जोड़ना पड़ेगा। 4 साल बाद 2 ले तो 4 इसमें बढ़ा देंगे तो अनुपात आएगा, और 4 इसकी आयु में बनाएंगे तो इसका अनुपात बदल जाएगा। 24 और 4 जोड़ दिया तो 28 हो गया। अनुपात पूछा, अनुपात लगा दिया हमने। 56 में 4 जोड़ दिया 60 हो गया। 56 में 4 जोड़ा क्या हो गया? 60। अगर इसे हम काट दें 4 से देखें तो 4 से कट गया ये 7, 4 सत्ते 28 और 15 चौको 7। कितना आंसर आ गया आपका? 7:15। और किस ऑप्शन में आया? ऑप्शन दिल्ली में। किस ऑप्शन में मिल गया आपको? ऑप्शन दिल्ली में। अगर देखें हम ऑप्शन क्या मिल गया आपका? दिल्ली। अगला आपका क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:11 है। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद की बात चले, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 13:19 होगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमसे किसकी वर्तमान आयु पूछी? बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना। अगर देखें ए और बी की वर्तमान आयु दे रहा है तो ए की और किसकी दे रहा है? बी की। ए और बी की वर्तमान आयु की बात चल रही है, प्रेजेंट में दे रहा है मतलब वर्तमान दे रहा है। अगर ए बी की वर्तमान आयु दे रहा है तो देखें ए बी की आयु कितना दे रहा है अनुपात? ए की 7 है और बी की 11 अनुपात है। ए की 7 और बी की 11। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 13:19 हो रहा। 13:19। 10 वर्ष पश्चात हुआ जी। कितने साल बाद हुआ? 10 वर्ष पश्चात। तो 10 का हमने इधर इंटू कर देंगे, नीचे लिख लेंगे और 10 इधर लिख लेंगे। 10 साल बाद का अंतर था। अगर देखें तो इसमें क्या बताया था आपको? क्रॉस इंटू करना। आपको 19 का गुणा 7 में करना। तो देखो 7 नाम 63, 3 5 7 7 5 तो 153 बन गया। 19 गुणे 7 कर दिया 153 और 11 गुणे 13 कर दिया तो 13 एकम 13, एक कैरी और 13 एकम 13 और 1 14। 13 एकम 13, एक कैरी लग गई और 13 एकम 13 और 1 14। तो देखें इधर से कितने का डिफरेंस आया? 10। कितने का आया? 10। हमने क्रॉस गुणा कर दिया और उनका डिफरेंस निकाल दिया और 10 की वैल्यू ही दे रहे होंगे हमें। 10 की वैल्यू देखेंगे। अब क्या करने के लिए बताया था? तो अब देखेंगे हम इन दोनों का गुणा करना। तो हमने गुणा करने के लिए क्या बताया? जब भी सेम संख्या का गुणा करते और डिफरेंस निकालते तो पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे हम। 19 और 13 में डिफरेंस देखें तो 6 का डिफरेंस आ गया। कितने का आया? 6 का। 6 का इसमें गुणा कर दिया तो 10 गुणे 6 कर दिया, आपका बन गया 60। 10 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी बन गई आपकी? 6। आपकी 1 की वैल्यू 6 बन गई। हमसे पूछी किसकी है? बी की वर्तमान आयु। और बी की वर्तमान आयु अगर देखें हम तो बी की वर्तमान आयु क्या है आपकी? 11। बी की वर्तमान आयु पूछी हमसे, बी की वर्तमान, हमसे बी की वर्तमान आयु पूछी। बी की वर्तमान आयु देखें तो कितनी है? 11। 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1 की वैल्यू 6 है तो 11 की वैल्यू पूछी। 11 गुणे 6 कर दिया, कितना आ गया? 66। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया? तो ऑप्शन आपका आया ऑप्शन सी में। किस ऑप्शन में मिल गया? तो ऑप्शन सी। IPBS में आया था जी, अभी 2022 का क्वेश्चन है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन सब कराए हैं। तो मेरा आपसे कहना ये है, जिसने मेरी ये क्लास नहीं देखी है तो कोशिश करें, जो अभी पिछली क्लासें हो चुकी हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हो चुका है आयु का, उसे आप देखें जिससे आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। अनुपात पे आधारित मैंने बहुत से क्वेश्चन करा दिए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखें तो अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 33 वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात 20 की आयु होगी। 5 साल बाद बी की आयु होगी। हमसे आयु किसकी दे रहा है? ए की। तो आपको बताया था ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रहे होंगे आपको। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात देखें तो ए और बी की वर्तमान आयु आपका अनुपात में देखें तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपके सामने है 3:5। कितना है? 3:5। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 33 वर्ष है, किसकी आयु दे रहा है आपको? ए की। तो आपको ए को ए के बराबर करना। और ए की कौन सी आयु दे रहा है अगर देखें तो ए की आयु है 33 वर्ष। कितने वर्ष है? 33 वर्ष। तो ए की इसमें से कौन सी आयु है? 3। ये भी वर्तमान है तो अनुपात भी इधर वर्तमान का होगा। 3 की वैल्यू अगर देखें हम, 3 की वैल्यू 33 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 3 एकम 3, 3 एकम 3। 1 की वैल्यू 11 आ गई। 1 की वैल्यू x की वैल्यू होती, 1 की वैल्यू 11 आ गई। 5 वर्ष पश्चात b की आयु क्या होगी? अगर 5 वर्ष पश्चात पूछी b की आयु तो वर्तमान में b की आयु कितनी है?
अगर देखें हम वर्तमान में बी की आयु, इधर बी की आयु निकालें, ये बी की पूछी हमसे, बी की वर्तमान आयु निकालें तो 11 गुणे 5 कर दिया, कितने 55 वर्ष हो गया, 11 11 5 55 वर्ष हो गया। ये बी की कौन सी आयु आई, आपकी वर्तमान आयु आई, हमसे पूछी 5 वर्ष 50, तो 55 में 5 क्या करेंगे हम, 55 में 5 और ऐड कर देंगे और 55 और 5 जोड़ा तो क्या बन गया आपका 60 वर्ष। कितना आ गया आपका 60 वर्ष। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन बॉम्बे में। हम जल्दी में अगर 55 लगा देंगे, देखो ऑप्शन में दे रहा है दिल्ली में, एसएससी एमटीएस 2022 में आया था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखें, श्लेष और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। अब से 6 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, उनकी आयु का अनुपात 17:20 होगा। रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी, हमसे पूछी रमेश की वर्तमान आयु। IBPS में आया था जी, RRB ऑफिसर, ठीक है, 2022 में मेंस का था पेपर में। तो देखें हम श्लेष और रमेश की बात चल रही, हमसे किसकी बात चल रही, श्लेष और रमेश की बात चल रही। और श्लेष और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात है 14:17। तो कितना अनुपात दिया गया आपको, वर्तमान प्रेजेंट का अनुपात दे रहा है, वर्तमान कितना दे रहा है आपको, 14:17। ये 14 है और आगे 17 है। आगे चल के अनुपात अब से 6 वर्ष पश्चात मतलब बाद, ये अनुपात कितना हो रहा, 17:20। तो ये 17 हो गया और ये कितना हो गया 20। कितने साल बाद हो रहा, तो साफ लिखा 6 साल बाद। इसके लिए भी मैंने पीछे क्लासों में शॉर्ट में बताया था, जब भी इनका डिफरेंस समान हो, 14 और 17 में 3 का डिफरेंस, 17 और 20 में 3 का डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस ही समय का डिफरेंस होता। मतलब 3 की वैल्यू कितने साल का डिफरेंस, 6 वर्ष 50 तो 1 की वैल्यू देखें तो 1 दूनी 1 की वैल्यू आपकी 2 आ गई, 3 दूनी 6। जब भी इनका डिफरेंस समान हो तो वो डिफरेंस किसकी वैल्यू होती, समय की। अब हमसे पूछा क्या था, रमेश की वर्तमान आयु। और रमेश की वर्तमान आयु अगर देखें तो रमेश की वर्तमान आयु आपको क्या दे रहा है, 14 पूछी वर्तमान आयु, किसकी पूछी, रमेश की। तो रमेश की वर्तमान आयु आएगी, 14 की वैल्यू पूछी। 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 2 है, तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, 28। कितना, 28 वर्ष। और आंसर क्या आ गया, ऑप्शन दिल्ली, 28 वर्ष। किसकी पूछी थी, रमेश की। रमेश की आई जे के सुरेश की आई, श्लेष की आई, जे श्लेष की हमसे किसकी पूछी थी, रमेश की। जे श्लेष की निकली, हमसे रमेश की पूछी, रमेश की कौन सी होगी, जे रमेश की होगी, जे किसकी होगी, अगर देखें जे आ गई आपकी श्लेष की, ये किसकी निकली, श्लेष की। हमसे रमेश की पूछी, रमेश की कितनी है, 17। रमेश की पूछी तो रमेश की निकालेंगे 17। 17 में कितने का गुणा करें, हम 17 में अगर गुणा करें तो 17 में अगर हमने गुणा कर दिया तो कितने का गुणा करेंगे, 2 का। और 17 दूनी क्या हो गया, 34। 34 वर्ष आएगी ऑप्शन सी में। देखें तो ये श्लेष है, हमसे पूछा था रमेश की जे है, तो इसमें मान रख दिया 17 दूनी क्या हो गया, 34। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, ऑप्शन सी। जे आई श्लेष की, हमसे पूछी रमेश की क्या आ गया, 34 वर्ष। आपको मैंने 2 क्लास करा चुका, आपके लिए मैं 30वीं क्लास आयु की लाया, जो परीक्षा में क्वेश्चन हुए हैं तो मैं आपके सामने उपस्थित जो क्लास लाए, जिससे आपको क्लियर हो। कोशिश करें आपका चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही उपस्थित बना रहा हूँ, कंटिन्यू आपके लिए क्लास डालता हूँ, जिससे मैं आपको मुझसे जितनी मदद मिले मैं उतनी कर पाऊँ। आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखें हम, अगला क्वेश्चन क्या दिया, 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। आगे कहा 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। कितने वर्ष पहले, 10, और कितने साल बाद, 10। तो 10 और 10 क्या हो गया, 20। अब 10 साल पहले की दे रहा है फादर की, और किसकी दे रहा है, पुत्र की। 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पहले की आयु है। क्या कह रहा है, 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पुत्र की 1 हो गई, तो ये कितने होगा, 3। कितने साल पहले, 3 साल। 10 साल पहले। आगे कह रहा है 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी। तो पिता की आयु 1 मान लो, पुत्र की आयु, पिता की आयु 2 गुनी है, तो पुत्र की 1 है, तो पिता की 2 गुनी। 10 साल बाद है, ये कितने साल बाद है, 10 वर्ष
बाद है, जो 10 साल बाद है और जो 10 साल पहले। तो 10 और 10 देखे तो कितनी साल का डिफरेंस हो गया, 10 और 10, 10 और 10 देखे तो कितनी साल का डिफरेंस हो गया आपका, 20 साल का, 20 साल का डिफरेंस हो गया। तो देखें इधर 20 हम इधर लिख लेंगे और 20 इधर लिख लेंगे। 10 साल जे 10 साल जे 20 लिख लिया, क्रॉस गुणा करा हमने, 2 एकम 2 3 एकम 3, 2 एकम 2 3 एकम 3 घटा दिया, 1 आ गया। इनका डिफरेंस देखें, 1 आ गया तो 20 एकम 20, 1 की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई आपकी, 20 आ गई, 1 की वैल्यू आपकी 20 आ गई। अब हमसे पूछी किसकी है, देखें तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, हमसे पूछा वर्तमान आयु का अनुपात। अगर हम वर्तमान आयु का अनुपात देखें तो वर्तमान आयु का अनुपात, सबसे पहले हम वर्तमान अनुपात देखें, वर्तमान अनुपात हमारे पास है नहीं, हमारे पास। तो देखें इनकी 10 साल पहले आयु कितनी थी, 10 साल पहले देखें तो एक 3 थी और एक की 1 थी, एक की 3 थी और एक की 1 थी, जो 10 वर्ष पूर्व की है। एक की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 गुणे 3 कर दिया, कितना आ गया 60 वर्ष, और 1 का गुणा 20 में कर दिया तो इसकी क्या आ गई 20 वर्ष, जी आ गई 10 साल पहले। और हमें क्या चाहिए वर्तमान, हमें वर्तमान चाहिए अगर, तो वर्तमान के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे, 10 और जोड़ेंगे, 10 कदम आएंगे तो 70 हो गई, 10 इसमें जोड़ेंगे तो ये 30 हो गई। अगर देखें अनुपात पूछा तो अनुपात के लिए इसकी 0 0 खत्म हो जाएंगी, अनुपात कितना आ गया आपका 7:3। और किस ऑप्शन में आपको कौन सा मिलेगा, ऑप्शन बॉम्बे में। ये 10 साल पहले की, 10 साल पहले 60 वर्ष का और 20 वर्ष का, 10 साल बाद हम 10 साल पहले की, तो 10 कदम आगे बढ़ेंगे जब भी वर्तमान में आएंगे, ये फ्यूचर हो जाएगी अगर 10 और जोड़ेंगे। वर्तमान आयु कितनी आ गई, वर्तमान आयु 70 वर्ष और 30 वर्ष आई थी। हमसे अनुपात पूछा तो अनुपात क्या आ गया आपका 7:3। अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन जी थोड़ा सा छोटा हो गया। अगला क्वेश्चन को हम देखें थोड़ा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, क्या कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था। अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 19:15 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा। ये 7 वर्ष पूर्व की आयु है और ये 6 वर्ष बाद की, हमारे पास वर्तमान की नहीं है हमारे पास। तो हम देखें अनुपात दे रहा है, कितने वर्ष पहले दे रहा है, तो देखें हम कह रहे हैं 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, आपसे 4 वर्ष पूर्व किस किस की दे रहा है, ए की और दे रहा है और आपसे बी की दे रहा है। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात देखें तो अनुपात कितना है 7:5। जो 4 वर्ष पूर्व थी, अब क्या कह रहा है आपसे 6 वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद की दे रहा है, कितने साल बाद की 6 वर्ष बाद। तो इधर देख लिया 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो रहा, तो 6 वर्ष बाद अनुपात हो रहा 19:15, 19:15। और अगर हम देखें कि समय में कितने डिफरेंस बन गया, तो 6 और 4 जोड़ना पड़ता 10 साल बन गया, तो 10 इधर लिख लिया हमने और 10 हमने इधर लिख लिया। अब क्रॉस में हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू, तो इनटू हमें करना है अगर, तो 15 सत्ते 105 हो गया, 15 सत्ते 105, 19 5 95, 19 5 क्या हो गया 55 45 5 95। तो देखो 15 सत्ते 105 जे बन गया, 19 5 95 जे बन गया। अगर हम घटा दें तो कितना आ रहा 10, इनका डिफरेंस क्या आ रहा 10, और 10 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा 15 और 19 में डिफरेंस, तो 15 और 19 में डिफरेंस ये बताया था घटाने के लिए, 15 और 19 का डिफरेंस कितना आ रहा आपका 4, तो 10 गुणे 4 कर दिया, कितना बन गया आपका 40। डिफरेंस में सीधा अनुपात जब सेम होता तो सीधा हम डिफरेंस निकाल के गुणा करते, 1915 में 4 का 10 गुणे 4 40, और जे किसकी वैल्यू आ गई 10 की, 0 0 घट गया, 1 की वैल्यू क्या बन गई आपकी 4, हम 1 की वैल्यू बन गई 4। और हमसे पूछा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो ए और बी की वर्तमान आयु निकालने के लिए तो हमें वर्तमान अनुपात है नहीं है, तो वर्तमान अनुपात नहीं है, तो 4 वर्ष पहले ए और बी की कितनी थी, तो ए और बी की जे 7 थी और जे 5, कितने साल पहले थी 4 वर्ष पूर्व, जो 4 वर्ष पूर्व थी। 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 7 की वैल्यू क्या हो गई 7 चौको 28 हो गया। 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 की वैल्यू क्या हो गई 20। अब ये 4 साल पहले हमें वर्तमान जाना तो 4 साल और बढ़ाना पड़ेगा, और 4 साल और बढ़ाएंगे तो 4 इसमें जोड़ेंगे 28 और 4 32, और 4 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया जे आपका 24। अनुपात निकालेंगे तो अनुपात निकालने के लिए अनुपात इधर लगा देंगे, 8 चौको 32 8 तिया 24, 8 चौको 32 8 तिया 24, और 4:3 आ गया। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन सी में। SSC MTS 2019 में आया था ये क्वेश्चन,
तो मैंने फिर भी जो अभी पीछे वीडियो पढ़ाई है, मैंने आयु की जो क्लास दी है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन सब आपको पढ़ा दी हैं। तो कोशिश करें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे आपको इसमें लाभ मिले। जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना आपको काम आने वाला है। कोशिश यही रहे कि हम जितना ज़्यादा अपने लिए समय निकालें, उतना आपको फ़ायदा होगा। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में ऐसा ही आपका स्वागत बना रहा हो। जो बच्चे अगर जो वीडियो पता चल चुका मैं यूट्यूब पे हूँ, तो कोशिश करें जे जितने मैंने क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, जितने मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, जितने मैं शॉर्ट वीडियो बना, तो उन चैप्टरों की शॉर्ट वीडियो के क्वेश्चन आप अलग से लिख लें, जिससे आप बार बार रिवीजन करेंगे, वो चीज़ें आपको हरदम के लिए प्लस रहे। आगे देखें अगला क्वेश्चन आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या दिया, तो अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में कहा 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष पश्चात ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? उनकी वर्तमान आयु का योग। तो देखें हम क्या दिया, 7 वर्ष पूर्व, कितने साल पहले? 7 वर्ष पूर्व। और आगे क्या दे रहा है? 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। 7 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद। तो समय तो देख के ही पता चल गया, 15 साल का डिफरेंस है। 7 वर्ष पूर्व देखें किस किस का अनुपात? ए और बी का। इधर ए और बी की बात चल रही। ए और बी का अनुपात देखें तो कितना था? 4:5। ये 4:5 है, और आगे चल के क्या हुआ? 4:5 है, आगे चल के हुआ 9:10। ये 9:10 हुआ कब हुआ अनुपात? 8 साल बाद। 8 साल बाद हुआ। तो देखें तो इधर से देखें कितनी साल का डिफरेंस आया आपका, तो देखें 7 और 8 15 हो गया। अब देखें स्पीड में इतना देख सकते हैं कि इनका डिफरेंस देखें तो इधर भी 5 बढ़ गया और इधर भी 5 बढ़ गया, तो 5 सेम बढ़ गया। अनुपात में अंतर देखें तो सेम है, तो 5 की वैल्यू ही समय की वैल्यू होती। तो इन्हें देखें तो कितना बना था? 15। इनका योग 15। 5 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 तिया 15। 1 की वैल्यू आपके सामने क्या आ गई? 3 आ गई। अब हमसे पूछा क्या? उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा। अब वर्तमान आयु का योग पूछा तो हमारे पास 7 साल पहले कितनी थी? 7 साल पहले ए और बी की। 7 साल पहले ए की कितनी थी? ए की 7 साल पहले देखा तो कितनी थी आपकी? 4 अनुपात। और बी की कितनी थी? 5 अनुपात। इधर देखें तो 3। 4 तिया क्या हो गई? 12। और 1 की वैल्यू आपकी 3, तो 5 तिया 15 हो गई। अब हमसे वर्तमान आयु का योग पूछा, तो वर्तमान आयु का योग के लिए देखें हम तो इसमें कितना और जुड़ेगा? 7 साल पहले थी, 7 और जोड़ दिया और 7 इसमें और जोड़ दिया, तो देखें हम ये 19 हो गई और ये कितनी हो गई? 7 5 12 22 हो गई। ये 22 हो गई। अगर इन दोनों का अगर हम जोड़ दें तो आपके सामने क्या आ जाएगा आंसर? 41। कितना आ गया? 41। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा? ऑप्शन सी में। क्या मिलेगा आंसर? ऑप्शन सी। अगर हम देखें इसे तो इसे हम शॉर्ट में कैसे कर सकते, थोड़ा और देख लें हम, जो मैंने आपको क्लियर करा दिया। 1 की वैल्यू 3 है, इनका योग देखें तो कितना हो रहा? 5 4 9। 9 की वैल्यू पूछी, योग पूछा तो जोड़ दिया। 1 की वैल्यू 3 है, तो 9 तिया क्या बन गया आपका? 27। जो 27 योग बना कितने साल पहले? 7 साल पहले। अब हमें वर्तमान पूछा, वर्तमान के लिए 2 जन की 7 बढ़ेगी। 1 की 7 बढ़ रही तो 2 की कितनी बनेगी? 14 बढ़ेगी। और 14 बढ़ेगी तो दोनों को जोड़ दिया, 41 वर्ष आ गया। 1 की 7 बढ़ेगी तो दोनों की 14 बढ़ेगी, वर्तमान के लिए 14 जोड़ें तो 41। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा? ऑप्शन सी में। अगला हम क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया? अगला क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में आया था फ्री 2020 में। 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, तब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या? हमसे वर्तमान पूछा तो देखो 10 वर्ष पूर्व, कितने साल पहले दे रहा है? 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व दिया और 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात कितने साल का डिफरेंस हो गया आपका? टोटल 15 का। शुरू में देखें तो कौन कौन था? राम और रहीम। कौन कौन है आपका? राम और रहीम। इधर राम दे रहे और एक दे रहा रहीम। आपको राम और रहीम दिया, पहले 4 साल 10 साल है और फिर 5 साल बाद है, तो 10 साल पूर्व अनुपात देखें तो 10 साल पूर्व अनुपात है आपका, इसका दे रहा है 1:3। और 5 वर्ष बाद कितना है? 5 वर्ष बाद है 2:3। 2:3। ठीक है। अब डिफरेंस समान नहीं है, तो 5 और 5 कितने साल का डिफरेंस? ये 10 और 5 जोड़े 15, तो 15 इधर लिख लिया हमने और 15 इधर लिख लिया।
अब क्रॉस में गुणा करेंगे हम, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो घटा देंगे 3 ही आएगा, 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा। अब इसके लिए क्या बताया था कि जब भी सेम संख्या का गुणा कर देते तो इनका डिफरेंस निकलते 1, तो 15 एकम 15 डायरेक्ट कर सकते, इसलिए एक बार सीख लें क्या दे रहा है 15, 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, 1 की वैल्यू आपकी 5 आ गई। हमसे क्या पूछा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा। अब वर्तमान आयु का अनुपात पूछा, हमारे पास वर्तमान आयु तो है नहीं है, तो देखें हम शुरू में 10 साल पहले कितनी आयु थी 1, इसकी कितनी थी 3, जे राम की थी और जे थी रहीम की। जे कितने साल पहले थी, 10 वर्ष पूर्व थी, 10 साल पहले थी। 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की 5 है, तो इधर भी 5 का गुणा, तो 10 साल पहले राम कितने वर्ष के थे, 5 वर्ष के, और इसमें भी 5 का गुणा कर दें तो ये कितने थे, 15 वर्ष के। ये 10 साल पहले की थी। हमसे किसकी पूछी, हमसे वर्तमान आयु का अनुपात पूछा, तो इसमें 5 में कितना और जोड़ेंगे, 10 साल पहले थी तो 10 इसमें जोड़ दिया और इसकी आयु में भी 10 जोड़ दिया, तो इनकी वर्तमान कितनी हो गई 15 और इनकी कितनी हो गई 25। अनुपात पूछा तो अनुपात लगा दिया, और अनुपात अगर हम काटें तो 5 दिया 15 और 5 25, क्या आ गया अनुपात 3:5 आया। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन बॉम्बे, ऑप्शन बॉम्बे। मैं सब टाइप ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं, तो कोशिश करें जिसने वीडियो ना देखी हो तो वो पीछे जो क्लास हो चुकी है, मैंने 2 क्लास आयु की कराई थी, जिससे आपको उसे देखने से इन क्वेश्चनों को फायदा मिलेगा। सब पेपर में अभी आए हैं, तो देखें हम अगला क्वेश्चन आपके सामने। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर, मैं आपका ऐसे ही मैं कंटिन्यू क्लास डालता रहूँगा। कोशिश करें जो बच्चे अगर तैयारी कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें देखें, जिससे आपको लाभ मिलने वाला है। मैं पहले बेसिक से पूरे क्वेश्चन क्लियर करा देता अपने चैप्टर बाई चैप्टर, फिर उसके थ्रू मैं आपको जो क्वेश्चन प्रेजेंट में आया उसे कराता हूं, तो कोशिश करें आप वो जरूर देखें। फिर पीछे मैंने औसत का भी चैप्टर पढ़ाया है, जिसने नहीं देखा तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अगला क्वेश्चन देखें आपके सामने क्या है, 10वां क्वेश्चन है आपके पास। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, मतलब सी जो है ए से 10 वर्ष अधिक है और वर्तमान, ठीक है, तो सी की वर्तमान आयु पूछी। तो देखें हम क्या दिया हमें, ए और बी की बात चल रही, ए की दे रहा है और किसकी दे रहा है, बी की दे रहा है। ए की बी की चल रही बात, तो ए की वर्तमान दे रहा है और बी की बी दे रहा है। ए की वर्तमान देखें तो ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना आपका, ए की वर्तमान आयु का अनुपात दे रहा 7:8। ए की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 8:9 हुआ। कितना हुआ, 8:9 हुआ। कितने समय का डिफरेंस है, 6 साल का डिफरेंस है। 6 साल की बात चली तो इधर भी देखें डिफरेंस 1 का बढ़ रहा, इधर से भी 1 का बढ़ रहा, तो सीधे सीधी 1 की वैल्यू कितने साल का डिफरेंस, 6 का। 1 की वैल्यू 6 आ गई। अब 1 की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। हमसे पूछा क्या है, सी की वर्तमान आयु, और सी की वर्तमान आयु क्या है, यदि सी की वर्तमान आयु ए से वर्तमान आयु 10 वर्ष अधिक है, तो पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वर्तमान आयु निकालेंगे, जब भी तो सी की ज़्यादा होगी 10, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 6 की 7 गुणा 6 कर दिए 7 6 42। जो ए की वर्तमान आयु आ गई। हमसे पूछी सी की, तो सी की ए से कितने वर्ष अधिक है, तो देखें कितने वर्ष अधिक है, 10 वर्ष अधिक है, तो देखें ऑप्शन में किस में मिल गया, 52 मिल गया। किस ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन बॉम्बे में। ए की वर्तमान आयु आई कितनी 42, और सी ए से कितने वर्ष अधिक था, 10 वर्ष अधिक, और 10 हमने इसमें ऐड कर दिया तो कितना आ गया 52। इनका डिफरेंस देखो 1 की वैल्यू है, क्वेश्चन देखने से बहुत बड़ा लगता, देखें तो 7 8 8 9 है, 1 का डिफरेंस, 1 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो देखें ए की वर्तमान आयु 6 7 42, और 42 में सीधा हम देखें 10 वर्ष अधिक है सी, तो डायरेक्ट जोड़ते थे 52। क्वेश्चन जितना देखें उतना लॉन्ग तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाता है। एसएससी सीजीएल में आया था ये 2021 अभी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखें, अगला क्वेश्चन आपके पास देखें, तो अगला क्वेश्चन ये वही टाइप हो गया, तो इसका आंसर क्या आ रहा था, अभी देखा तो 52 आया था, वही टाइप हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखें, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो आपका क्वेश्चन सामने देखें, 5 वर्ष पश्चात ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योगफल 71 वर्ष होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखें 5 साल पहले, कितने साल पहले, 5 वर्ष पूर्व किस किस की आयु है, ए और बी की आयु की बात चल रही, ए की और बी की।
ए की भी और बी की आयु का अनुपात चल रहा, तो ए की कितनी है आप देखें तो 5 और बी की कितनी है 8। अब कह रहा 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योगफल 71 वर्ष होगा। होगा मतलब फ्यूचर में है, और ये 5 साल पहले थी। तो वर्तमान बनाने के लिए 5 5 क्या बढ़ाएंगे इसमें, आगे बढ़ाएंगे। तो 5x अनुपात को x मान लें, कितना जोड़ दें इसमें, 5 साल पहले है 5 जोड़ दो तो वर्तमान आ गई ये। इसमें भी 8x में कितना जोड़ दें 5, ये वर्तमान आ गई। अब आपको योगफल दे रहा है, और योगफल दे रहा तो योग को योग के बराबर करेंगे हम। योग को किसके बराबर करेंगे, योग के। अब योगफल कितना दे रहा है आप देखें तो आपका 71 वर्ष दे रहा है, 71 वर्ष होगा। योगफल 71 वर्ष होगा। अब योगफल आपको दे रहे हैं 71 वर्ष, आपको योगफल दे रहा है 71, 71 वर्ष। लेकिन वो क्या कह रहा है 8 वर्ष पश्चात होगा, ये तो वर्तमान है। तो हमें इधर 8 वर्ष बाद, तो 8 और वर्तमान में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो एक ही वर्तमान आयु 5 है, x प्लस 5 थी, 8 इसमें जोड़ेंगे 8 साल बाद, प्लस बी की कितनी थी 8x प्लस 5, 8 इसमें जोड़ेंगे 8 साल, ये भी बढ़ेगा, प्लस दोनों को आयु का योगफल था, तो योगफल को योगफल के बराबर। सब प्लस में है तो डायरेक्ट जोड़ दो। अगर जोड़े हम 8 और 5 13x, 8 5 13, 8 5 13, 13 दूनी क्या बन गया जी 26, बराबर कितना है आपका 71। देखो 5 3 8 5 13, 8 5 13, 13 13 26 संख्या बन गई। x जोड़ा तो कितना 8 5 13। अगर देखें तो 13x बराबर अगर निकालें 71, जे इधर प्लस इधर आके माइनस का, तो 13x बराबर अगर हम घटाएं तो 71 में से अगर हम 26 घटा दें तो क्या बनेगा आपका 5, इधर कितना बच्चा 6, 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए 4, 45। मिस्टेक क्यों हुआ, 8 5 13, 8 5 13, ठीक है। 13 13 26 उधर जाके घटा दिया, 71 में से अगर हमने 26 घटा दिया ये 5 हो जाएगा, इधर 6, 6 में से 4 गए आपके, 6 में से 2 गए 4 आया, 45 से आया, ठीक है। अगर देखें तो 8 5 13 और 5 5 5 10, 10 इधर जाके घटा दिया, 71 में से 10 घटा दिया अगर हमने तो इधर आ गया 51। ये भी नहीं घटा, कहीं ना कहीं मिस्टेक। देखते हैं हम एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13, ये 5 था, 5 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, ये पश्चात लिखा, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, पश्चात पूर्व होना था। 8 वर्ष पता उनकी आयु क्या होगी, ठीक है। योगफल इतना दे रहा है, इधर से देखें अगर हम तो 13 आ गई। हमसे पूछी क्या वर्तमान में भी की आयु का योग, ठीक है। अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में 8x 8 8 इंटू एक्स की वैल्यू 45/13 प्लस 5, नोट नहीं आ रही। कहीं ना कहीं देखें कहाँ पे मिस्टेक है, ये पश्चात नहीं होना था, पूर्व होना था, हमने पूर्व लिखा, ये पश्चात दे रहा है आगे चल के, एक फल दे रहा है। अब 5 साल पहले थी, वर्तमान ने 5 10 10 उधर जाए घटा दिया तो अपना हो गया 61, 5 5 8 5 13 नहीं कटेगा, उनकी आयु का योगफल 5 जोड़ दी वर्तमान 8 वर्ष बाद, तो 8 5 13, 8 5 13 दूनी 26 उधर जाके घटा दिया तो 26 और 71 45। ये कहीं ना कहीं टाइपिंग में देखते हैं मिस्टेक छप गया, तो देखें हम इसे क्लियर कर लेंगे, कुछ मिस्टेक हो गया। अगला देखें हम, अगला देखें हम 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 और 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तब 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष पश्चात पूछा, शुरू में देखें तो 7 वर्ष पूर्व की बात चले, 7 वर्ष पूर्व, और आगे क्या कह रहा है 7 वर्ष पश्चात, 7 वर्ष पश्चात। पिछले क्वेश्चन में 7 वर्ष पश्चात पश्चात लिखा था, यहीं पे हो सकता कुछ मिस्टेक छपी, तो मैं कल देख लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या मिस्टेक थी। तो देखिए हम ए और बी की बात चल रही थी, ए और बी की, ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 4:5 था, 4 क्या था 4:5, ये 4 था और ये 5 था। 7 वर्ष पश्चात अनुपात कितना हो गया 5:6, 5:6, 7 और 7 कितना हो गया 14 साल का डिफरेंस है। अगर देखें तो इनमें भी डिफरेंस कितना दे रहा, देखो 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, एक ही बढ़ गया, तो एक का ही डिफरेंस दे रहा, और एक की वैल्यू कितनी दे रहा है 7 7 14, एक की वैल्यू आपकी क्या आ गई 14 आ गई। अब हमसे क्या पूछा 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात पूछा, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। चलो देखें हम 7 वर्ष पूर्व अनुपात देखें तो 7 वर्ष पूर्व ए की आयु और बी की आयु, तो ए की कितनी थी 4 और बी की कितनी थी 5, ए की 7 और बी की 5,
तो एक ही देखें तो 14 गुणे 4 कर दिया, 14 गुणे 4 कर दिया 56, और 14 गुणे 5 कर दिया 70, 14 पंजे 70 और 14 चौको 56। 7 वर्ष पूर्व भाई जी। सबसे पहले हम इसे वर्तमान बनाएंगे। इधर पूछा 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु, तो देखो पहले हम वर्तमान बनाने के लिए 7, वर्तमान बनाने के क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। निखिल हमसे पूछा 5 वर्ष पर 7 इसमें अगर हमने ऐड कर दिया तो 7 इसमें ऐड करेंगे तो 7 इसमें करेंगे तो ये क्या हो गया 63। कितना हो गया 63, और ये कितना हो गया आपका 77। ये 77 हुआ और ये 63 हुआ, ये 77 63 हुआ। लेकिन हमसे पूछा था 5 वर्ष पश्चात, ये वर्तमान आई, तो 63 में और 77 में 5 5 और हमें जोड़ना पड़ेगा। और अगर हमने 5 5 और ऐड कर दिए, 5 इसमें और 5 इसमें, तो देखें ये कितना हो रहा 68, और ये कितना हो गया 82। 7 5 12 8 82। इनका अनुपात पूछा, अगर इनका अनुपात हम निकालें तो कैसे कट रहा देखें, 2 से काट दें, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 34 अनुपात 41। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन सी में। जी वर्तमान निकली थी, 7 जोड़ा था। 7 क्यों जोड़ा, क्यों 7 साल पहले की दे रही तो वर्तमान आ गई। तो इधर हमने 5 और जोड़ दिया, 5 साल बाद की पूछी तो 5 और जोड़ा तो कितने आ गए अनुपात आपका 34 अनुपात 41। SSC CPO 2019 में आया तो ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष पश्चात ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा, तब उनकी वर्तमान आयु का अंतर पूछा। हमसे क्या पूछा, वर्तमान आयु का अंतर। तो देखें शुरू में 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व, आगे क्या कह रहे थे 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। शुरू में अनुपात किसका है, ए की बात चल रही, और किसकी बात चल रही, बी की बात चल रही। तो ए और बी की देखें तो अनुपात आपको क्या दिया गया 4 और, तो इधर दिया 4:5, और आगे चल के अनुपात दिया 9:10, 9:10 दिया। तो देखें ये 7 और 8 कितना हो गया 15 साल का डिफरेंस। अगर 15 साल का डिफरेंस तो इधर 15 तब आएगा जब इनका डिफरेंस देखे तो जे भी 5 बढ़ रहा और जे भी 5 बढ़ रहा, तो सीधा 5 की वैल्यू दे रहा 15। जब समय इक्वल, अनुपात में समय का देखें तो इक्वल है तो बराबर वैल्यू समय की हो जाती है, अंतर के बराबर। 5 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, 1 की वैल्यू क्या बन गई आपकी 3। अब हमसे क्या पूछा, तब उनकी वर्तमान आयु का अंतर। अगर वर्तमान आयु का अंतर निकालें तो आएगा आंसर क्या 3 ही आएगा। क्यों आएगा 3, क्योंकि देखें अगर अंतर चाहे पहले का हो चाहे 10 साल बाद का हो तो 5 और 4 1, 1 का अंतर 3, 9 और 10 1, 1 का अंतर 3, 1 की वैल्यू 3। अंतर 2 व्यक्तियों में हमेशा सेम चलता। पिताजी और हम अपनी आयु लें, उनका जो डिफरेंस आज है वो 10 साल बाद होगा, वो 15 साल बाद होगा, वो 20 साल बाद होगा, वो ही 5 साल पहले होगा। अंतर क्या चलता हमेशा समान। तो 5 और 4 में 1 का अंतर है, 1 की वैल्यू 3। चाहे वो वर्तमान हो चाहे 10 साल पहले हो, अंतर 2 व्यक्तियों में सेम चलता है। तो डायरेक्ट कितना आ गया 3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन आपके पास तो क्या दिया देखो, एक माँ का अपनी पुत्री से वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है मतलब वर्तमान। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। 41 वर्ष पश्चात माँ की आयु ज्ञात कीजिए। 41 साल बाद पूछिए। SSC MTS 2021 में आया था। आपका अपना चैनल मैथ क्लब भाई विपिन सर। अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन कंटिन्यू कराता रहूँगा जिससे आपको मुझसे जितनी मदद मिल पाए मैं करूँ। आप देखें तो क्या दे रहा, एक माँ और अपनी पुत्री की वर्तमान है, माँ की बात चल रही और पुत्री की बात चल रही। वर्तमान दे रहा, प्रेजेंट की बात चल रही। अनुपात कितना है देखो, देखें 3:1 है, 3:1 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। 5 वर्ष पूर्व अनुपात कितना 5:1 था। कितने साल पहले था 5 साल पहले था। तो 5 आपको इधर लिख लेना, 5 इधर लिख लेना और 5 इधर लिख लेना, क्रॉस गुणा करना आपको। देखें तो 5 एकम 5 3 एकम 3, 5 एकम 5 3 एकम 3 घटा दिया, 5 में से 3 2 बचा। अब इधर देखें तो डिफरेंस कितने का आ गया 4 का, और 4 पंजे क्या हो गया 20। 2 की वैल्यू क्या बन गई आपकी 20। 1 की वैल्यू निकालने क्या बन गई आपकी 10।
दो क्लास में सब टाइप जे बता चुका कि हमेशा क्या करना है, इनका डिफरेंस निकाल के गुणा करना। इनका डिफरेंस 4 और 5 चौको 20, क्योंकि देखो 5 पौने 5 25, 5 एकम 5 तो भी 20 आएगा। ये जल्दी तरीका हम कर सकते हैं। अब हमसे पूछा 41 वर्ष बाद माँ की आयु। माँ की आयु कितनी थी वर्तमान? 3। तो माँ की देखें वर्तमान आयु, एक की वैल्यू कितनी है? 10। तो एक की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। मतलब माता जी की आयु वर्तमान में, माँ की आयु आ गई आपकी 30 वर्ष। हमसे पूछा 41 वर्ष बाद, तो 30 में कितना और जोड़ेंगे हम? 41 अगर जोड़ दिया तो 71 वर्ष। माता जी कितने साल की हो गई? 71 वर्ष। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कोशिश करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं भी आपके लिए ऐसे ही मेरा उत्साह बढ़ता रहे, मैं आपके लिए कंटिन्यू सवाल ऐसे ही कराता रहूं। चैप्टर बाई चैप्टर मैं चालू कर चुका हूं। जिस बच्चों को पता नहीं है, मैं ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूं। कोशिश करें आपको अगर पता चल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, जिससे आपको फ़ायदा मिले। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन आपके साथ क्या है? अगला क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र और अरविंद की वर्तमान आयु का अनुपात होना चाहिए 6:5। क्या होना चाहिए? 6:5। क्या होना चाहिए आयु का अनुपात? 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग है 55, कितना? 55, तब 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या? 7 साल बाद अनुपात पूछा। एसएससी सीजीएल 2023 में आया था। ज्ञानेंद्र और अरविंद की, ज्ञानेंद्र और किसकी दे रहा? अरविंद की। अगर देखिए ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात, तो अनुपात कितना है? 6:7। 6:5 है। और वर्तमान का अनुपात है, तो इधर हमने लिख लिया वर्तमान। ठीक है। अब हमसे क्या कह रहे हैं? हमें दे रहा है वो उनकी आयु का योग 55 है, योग दे रहा है तो योग को योग के बराबर कन्वर्ट करना बताया। योग दे रहा है तो योग को योग के बराबर, गुणनफल दे रहा तो गुणनफल को गुणनफल के बराबर। 55 योग है। अब योग दे रहा है आप तो हम देखें, अगर देखें हम तो योग दे रहा है आप, योग कितना दे रहा है? 55 दे रहा है। तो 55 जी योग किस चीज का है? वर्तमान का है। और वर्तमान का अनुपात देखें तो 6 और 5 11। 11 की वैल्यू 55 है, तो 1 की वैल्यू निकालें तो 11 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 11 5 55। 1 की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब 1 की वैल्यू 5 आ गई, तब 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 7 वर्ष बाद पूछा तो हम सबसे पहले वर्तमान निकाल दें। 1 की वैल्यू 5 है तो इनकी वर्तमान देखें, 5 का गुणा कर दिए, 5 6 के 30 वर्ष। ज्ञानेंद्र 30 साल के हो गए। इसमें भी 5 का गुणा करें तो 25। जे हो गई आपकी वर्तमान आयु। ये कौन सी आयु हो गई? वर्तमान आयु। जे 30 वर्ष और जे 25। हमसे 7 साल बाद पूछी तो 7 और क्या करेंगे उसमें हम ऐड, तो 30 में 7 और जोड़ दिया, इसमें भी 7 और जोड़ दिया, तो जे हो गई 37 और जे हो गई आपकी 32। 37 और 32। अगर देखें 37 और 32 कट रहा किसी से, तो किसी से नहीं कटेगा, तो 37:32। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन बॉम्बे। ऑप्शन क्या आ गया आपका? ऑप्शन बॉम्बे। ये अभी प्रेजेंट 2023 में आया था एसएससीजीएल में। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन आपके पास देखते हैं आंख पे सामने। अगला क्वेश्चन क्या दिया? प्रकाश और सोहन की, प्रकाश और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यदि सोहन की वर्तमान आयु 27 वर्ष है, सोहन की वर्तमान आयु किसकी आयु है? सोहन की वर्तमान आयु 27 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद प्रकाश की आयु पूछे। तो देखें क्या दे रहा है? प्रकाश और किसकी बात चल रही? सोहन की। प्रकाश और सोहन की बात चल रही, तो प्रकाश और सोहन की वर्तमान आयु है, इधर क्या लिख लिया हमने? वर्तमान। वर्तमान आयु का अनुपात देखें तो कितना है? 5:3 है। यदि सोहन की वर्तमान आयु 27 है, तो किसकी वर्तमान आयु दे? सोहन की। और कितनी दे रहा है? 27। तो 27 किसकी वैल्यू है? सोहन। और सोहन की अनुपात कितना है? 3। तो 3 की वैल्यू 27 दे रहा है। जब 3 की वैल्यू 27 है तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 3 नाम 27। ये 27 किसकी थी? सोहन की। तो सोहन का अनुपात कितना है? 3। 3 की वैल्यू 27, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 9। अब हमसे पूछा तब 3 वर्ष बाद प्रकाश की आयु, तो प्रकाश की वर्तमान आयु देखें तो प्रकाश की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 5 गुणे 9। 5 गुणे 9, 1 की वैल्यू 9 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? अगर देखें तो 5 की वैल्यू आपकी 45। कितनी आ जाएगी? 45। ये 45 वर्ष वर्तमान आया। कौन सा आया? वर्तमान। हमसे क्या पूछा? 3 साल बाद। तो वर्तमान में आज के दिन 45 का है, तो 3 साल बाद पूछे तो 45 में हमने कितना ऐड करना पड़ेगा? 3। 45 और 3 जोड़ा तो क्या बन गया आपका? 48 वर्ष। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा? ऑप्शन बॉम्बे।
ऑप्शन क्या मिल गया आपका? ऑप्शन बॉम्बे। एसबीआई क्लर्क में आया था 2021 में। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया? राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश और राम की बात चल रही थी, कौन कौन है? तो देखें, राम और रमेश, राम और कौन है? रमेश। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात देखें। वर्तमान मतलब प्रेजेंट। वर्तमान में देखें तो वर्तमान आयु का अनुपात दे रहे हैं। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया? 3:5। कितना दिया? 3:5। आगे चल के दे रहा है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5। 4:5 कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। मतलब कितने साल का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है, तो 7 इधर लिख लिया हमने, 7 इधर लिख लिया। 7 का इंटू दोनों में करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताया था क्रॉस में करना हमें। 5 × 4 कर दिया 25, 5 चौको 20 हो गया और 5 तिया 15। 5 चौको 20, 5 तिया 15, तो कितने का डिफरेंस आया? इंटू करने के बाद डिफरेंस निकालते। और इनका अगर देखें तो डिफरेंस 1 है, और 1 की वैल्यू सीधा 7 × 1 कर दिया, तो 7 एकम क्या आ गया? 7। तो 5 की वैल्यू 7 आ गई। जब 5 की वैल्यू 7 आ गई तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 7/5। 1 की वैल्यू 7/5। अब हमसे पूछा किसका है, तो देखें रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु 5 है। तो रमेश की वर्तमान आयु देखें तो हम 5 है। 5 की वैल्यू पूछी, 1 की वैल्यू 7/5, तो 5 की वैल्यू 7/5 का गुणा कर दिया। तो देखें हम, तो इधर 5 से 5 कट गया, क्या आ गया आपका? 7 वर्ष। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया? ऑप्शन बॉम्बे में। किस ऑप्शन में आपको मिला आंसर? ऑप्शन बॉम्बे में। तो आपका आंसर क्या आएगा? बॉम्बे। मेरे ख्याल से फिर पीछे अभी ये क्लास में हो चुका है एक क्वेश्चन, तो दूसरी बार फिर रिपीट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आ गया आपका? बॉम्बे। मैथ आपको प्रैक्टिस मांगती है, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की उतनी मैथ आपकी सही होगी। तो कोशिश आपकी यही रहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने सपने पूरे करें, अपने घर वालों के सपने पूरे करें, बस कंटिन्यू बना रखें। ऐसा हो नहीं सकता अगर हम कंटिन्यू बनाए हैं जिससे हम आपको फ़ायदा ना हो, तो कोशिश रहे आगे आपके पेपर कंटिन्यू बहुत आने वाले हैं। अभी वैकेंसी और आने वाली हैं, रेलवे की भी आने वाली है। तो अभी आपके सामने जो जो पेपर आप सबके लिए, ऑल एग्जाम के लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, जो आप लगाते रहोगे इससे आपको फ़ायदा होगा। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर आपका ऐसा ही स्वागत करता रहा, कंटिन्यू आपके लिए उपस्थित रहूँगा मैं। तो कोशिश करें, कंटिन्यू क्लास देखें। आगे क्वेश्चन आपका क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 33 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद बी की आयु पूछी, तो जे भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो अगर देखते हैं हम, तो ए और बी की वर्तमान आयु अगर देखें, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है आपकी? 3:5। 3:5 किस किस की है? ए और बी की। और कौन सी आयु है? सबसे पहले आप लिख लिया करो, जितना ज़्यादा लगा लोगे फिर लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखें हम, ए की वर्तमान आयु कितनी दे रहा है? 33, और ए की वैल्यू कितनी है? 3। मतलब 3 की वैल्यू कितनी है? 33। ए को ए के बराबर, वर्तमान को वर्तमान के बराबर अगर हम काट दें तो जे कट गया, 1 की वैल्यू 11 आ गई। 1 की वैल्यू क्या बन गई? 11। अब हमसे पूछी किसकी है? हमसे पूछी बी की, 5 वर्ष बाद बी की। तो बी की वर्तमान अगर निकालें तो बी की वर्तमान कितनी है? 5। तो बी की अगर हमने वर्तमान निकाली, बी की वर्तमान आ गई 5। 1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 11। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 11 5 55। हमसे पूछी 5 साल बाद, जे 5 साल बाद पूछी, तो 5 इसमें क्या जोड़ना? हमें 5 जोड़ना है। तो 55 और 5 जोड़ दिया, 60 वर्ष। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका, एसएससी एमटीएस 2022 में है। आपके सामने आपका लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखें, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है? देखो, लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप कोशिश करें, देखो हम भरोसे से नहीं बैठे रहे, आपके सामने वैकेंसी है, आपकी बहुत बड़ी वैकेंसी है, जैसे पुलिस का देना 62,000 कुछ वैकेंसी है, तो उसे कोशिश करें हम उस पर दिमाग लगाएं, कंटिन्यू हम बनाए रखें और पढ़ें। ये नहीं पेपर के भरोसे बैठे रहेंगे, अगर पेपर के भरोसे बैठे रहे तो आप ये मान लेना आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। आप कंटिन्यू टाइमिंग सेट कीजिए, किस टाइम कितने बजे क्या क्या हमें पढ़ना है, मैथ रीजनिंग हिंदी रिवीजन सब करें, जिससे आपको आगे फ़ायदा हो। आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आपका, तो देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन क्या है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व ए अनुपात 5:4 था। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखें हम, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? ए की और बी की बात चल रही,
ए और बी की आयु का अनुपात, वर्तमान की बात चल रही थी। किसकी? वर्तमान। और वर्तमान में अनुपात देखें तो वर्तमान में अनुपात कितना है? 6:5। 6:5 है। आगे कहा गया 4 वर्ष पूर्व, कितने साल पहले? 4 वर्ष पूर्व, 4 साल का डिफरेंस है। ए अनुपात 5:4 कितना हो गया? 5:4 हुआ। कितने साल? तो साफ लिखा उसमें कितने साल? 4 साल पहले। तो 4 इधर लिख लिया हमने और 4 इधर लिख लिया और इनटू कर देंगे हम। 5 × 5 25, 6 चौको 24। देखो 1 की वैल्यू आएगी। 5 × 5 25, 6 चौको 24। क्रॉस गुणा करने के बाद घटाना है। अब इसका डिफरेंस देखें तो 1 और 1 की वैल्यू, 1 में 4 का गुणा करेंगे 4 आएगा। 1 की वैल्यू आपकी क्या बन गई? 4। इधर भी देखें अंतर समान था, 1 की वैल्यू डायरेक्ट 4 आ जाती। अब हमसे पूछा 10 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात। तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु निकालें और वर्तमान आयु कितनी थी? 6 और इसकी कितनी थी? 5। ये कितनी है? ए की है और ये किसकी है? बी की। और कौन सी आयु है देखें तो हम वर्तमान है। और 1 की वैल्यू देखें, 1 की वैल्यू 4 है। तो अगर देखें 6 की वैल्यू 4 × 6 कर दिया 24 बस। 1 में 4 का गुणा कर दिया, जो हो गया 20 बस। 5 चौको 20, 24। अब कितने साल? हमसे बोला 10 साल बाद, तो 10 इसमें ऐड होगा और 10 इसमें ऐड होगा। 10 साल जे बढ़े तो 10 साल जे भी बढ़ेगा। 24 ये 34 हो गया और 10 इसमें जोड़ दे 30 हो गया। अगर देखें हम तो जी आपका काटने पे क्या आ रहा? 17:15। तो किस ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर। मैं आपको लिए ऐसे ही क्लास कंटिन्यू बनाता रहूँगा। तो आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी आपके लिए जो उत्साह है कंटिन्यू बनता रहे और आपके लिए मैं कंटिन्यू क्लास डालता रहूँगा चैप्टर बाय चैप्टर। और कोशिश, जिस बच्चों ने जो पीछे मैंने जो क्लासें करवा दी हैं उन्हें नहीं देखा हो तो कोशिश करें उन्हें देखें और आपके लिए दो मैं चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन कराने के बाद जो अभी प्रेजेंट में क्वेश्चन वो आए थे वो मैंने डाले हैं, जिससे आपको और लाभ हो। धन्यवाद। आपके लिए आगे बढ़ते रहेंगे हम।